तो ज्यादातर बात पति पत्नी की चल रही है। मैं भी वहीं से प्रारंभ करता हूं। और एस्ट्रोलॉजी की बात भी आई कि तो दोनों विषयों को मिलाकर कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाई। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। एक और छोटा सा व्यंग देखिएगा कि एक बंदे ने, इसकी शादी नहीं हो रही थी, वो घोड़ी पे बैठने के लिए तो आजकल जरूरत ही नहीं है। सुन हेमंत, कि एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। वो जमाने गए साहब जो लंबा चौड़ा कारोबार होता था। पहले लड़की देखने जाते थे, लड़का देखने जाते थे, फिर सगाई, कच्चा टीका रोका होता था। सबसे पहले तो रोका होता था, फिर उसके बाद कच्चा टीका होता था, फिर पक्का टीका होता था, फिर सगाई होती थी, फिर अंगूठी देकर के साई पताई होती थी, फिर शादी होती थी। शादी के बाद भी 2 साल बाद गोना होता था, फिर जिंदगी भर रोना होता था। अब वो सिस्टम ही नहीं सब, अब तो बहुत शॉर्टकट में हो गया मामला। लीजिए, और शादी जरूरी भी है साहब। मैं एक जरूर आपको छंद सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मेरी 30 साल की काव्य यात्रा में 4 बार मुझे आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब जैसे बड़े व्यक्तित्व के ऐसे पास में बैठकर, साथ में बैठकर, बगल में बैठकर काव्य पाठ करने का सौभाग्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ। 2 बार वो विपक्ष के नेता थे तब, और 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पांडेगंज में, लखनऊ के पांडेगंज में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। अटल जी उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे, कवि के रूप में भी आमंत्रित थे। आप सब जानते हैं अटल जी बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। और आप ये भी जानते हैं अटल जी वो व्यक्तित्व है जो जीवन भर महिला न होने की वजह से परेशान रहे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की वजह से परेशान रहे। किन किन महिलाओं की वजह से परेशान रहे आप सब बुद्धिजीवी श्रोता हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। मैंने 4 पंक्तियां उनकी उपस्थिति में पढ़ी, वो वहां से उठ करके यहाँ तक आ गए, मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, खुश होकर, मस्त होकर। इससे बड़ा सम्मान, उससे बड़ा पुरस्कार, उससे बड़ा कवि सम्मेलन मेरे जीवन में कोई हो नहीं सकता। वो 4 पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूँ, थोड़ी सी आपकी ऊर्जा पीछे तक के श्रोताओं की आए, प्रतिक्रिया मुझ तक आए। सुनिए, मैंने कहा कि जरा सी लगाम यदि जम कर कसी होती चेन्नई वाली अम्मा हड़काती नहीं आपको। वाह। जरा सी लगाम यदि जम कर कसी होती चेन्नई वाली अम्मा हड़काती नहीं आपको। अंगुली उठा के कर आंख जो तरेरी होती, ममता भी अंगूठा दिखाती नहीं आपको। और 5 में से 1 बम फाक पे जो फोड़ देते, जनता कभी ये भूल पाती नहीं आपको। 5 में से 1 बम फाक पे जो फोड़ देते, जनता कभी ये भूल पाती नहीं आपको। घर में लुगाई यदि पहले से होती एक एरी गेरी औरतें सताती नहीं आपको। घर में जो घर वाली पहले से होती एक एरी गेरी औरतें सताती नहीं आपको। इनकम टैक्स वाले सब लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक चल भैया, ये माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर दो। सुनिएगा कि जीएसटी का चक्कर ये बड़ा घन चक्कर है। ये बिल्कुल नया है तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा।
हाँ, देख लो अभी तो जीएसटी यहाँ भी कई लोगों के समझ में नहीं आया। हाँ वही मेरे कहाँ से आ जाएगी जब इनके ही नहीं आ रही। अधिकारी खुद ही नहीं समझा पा रहे बेचारे। जीएसटी का चक्कर ये बड़ा घन चक्कर है कि तीनों ने अपनी दुकानें ही समेट ली। जीएसटी का चक्कर ये बड़ा घन चक्कर है कि तीनों ने अपनी दुकानें ही समेट ली। बड़े बड़े महारथी हो गए हैं रोड छाप, सूट बूट वालों ने भी लंगोटी लपेट ली। अच्छे अच्छे सीए माथा पच कर पच लिए, दिमाग का दही किया फिर छाछ फेंक ली। आप पे भरोसा पूरे देश को है, मोदी पर जेट लिए फिर से न पकड़ा दे केट ली। आपको भरोसा पूरे देश। देखो कवि कितने चालू होते हैं, इधर घटना घटी नहीं इधर कविता तैयार। अच्छा साहब, कई बार तो घटनाएं इंतजार करती कि लिख दे तो घटू। आजकल बहुत ज्यादातर बाबा जेल में हैं। अब ये बाबा सारे जो जेल में हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। बोले यार उसको हमने मंत्री बनाया था, हमारे कारण वो मंत्री बना, वो कुछ भी नहीं कर सका, जेल में पड़े हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, इस पार्टी से भी नहीं चलेगा, उस पार्टी से भी नहीं चलेगा। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब अपने को ही पार्टी बनानी पड़ेगी। अब उनकी कैबिनेट आप देखिए और आपको मजा आए तो बस मजा लेना, आनंद लेना। कि बाबा बोले अत्याचार हम पे हुआ है यार, सरकार अब हम अपनी बनाएंगे। बाबा बोले अत्याचार हम पे हुआ है यार, सरकार अब हम अपनी बनाएंगे। निर्मल बाबा राष्ट्रपति बरसाए कृपा, पीएम का पद राम रहीम जी पाएंगे। विजय नवीन को विदेश वित्त सौंप देंगे, रक्षा का प्रभार रामपाल जी उठाएंगे। गृह मंत्री राधे माँ के संग सत्संग है तू, महिला विकास आसाराम को दिलाए। गृह मंत्री राधे माँ के संग सत्संग है तू, महिला विकास आसाराम को दिलाएंगे। कि खाद्य और आपूर्ति मंत्र पद खाली, अभी उस पे शपथ हनी प्रीति को दिलाएंगे। और फलाहारी बाबा को भी फिट करना है यार, राज्य मंत्री बना के उन्हें ही बिठलाएंगे। उपराष्ट्रपति होंगे इमाम बुखारी और जाकिर नाइक शिक्षा मंत्री बन जाएंगे। बाबाओं की सरकार चलेगी जी धुआंधार, नेता सारे बेटे बेटे मंजीरे बजाएंगे। लीजिए एक कविता आपको सुना देता हूँ। हाँ। अभी हम आए तो होली के बढ़िया गीत चल रहे थे। अब ये एक एक दिन वाले गीत हैं। इस देश में साहब क्या हो रहा है कि मेरा रंग दे बसंती चोला 365 दिन में केवल 2 दिन सुनाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। बाकी 363 दिन चोली के पीछे क्या ही सुनाया जाता है, सुना जाता है। सही है। बड़ा परिवर्तन आ गया। पुराने जो गीत होते थे और आज भी जो रात भाई जैसे अगर गीतकार लिखते हैं तो उनमें पोइट्री होती है, गीत होता है, गाने इस तरह के होते हैं कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। पुराने गाने ऐसे ही होते थे। अब इन 60 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वो गाने ऐसे हो गए कि ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर चिपका दो बाजार में, अरे तू प्यार कर रहा है कि इलेक्शन लड़ रहा है। बड़े उटपटांग गाने आ रहे हैं। मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई। अब मेरी उम्र के 55 के आसपास के लोग यहाँ बैठे हैं, इनको अच्छी तरह पता होगा शीला के बहुत पहले एक रेशमा जवान हुई थी। हाँ, कई गर्दनें हिल गई हैं, उन्होंने देखी थी। लेकिन साहब हमारी दिक्कत यह है कि जब रेशमा जवान हुई थी तो हम लोग बच्चे थे। अब ये शीला जवान हुई तो हमारे बच्चे जवान हो गए। अपना नंबर तो न तब लगा। मस्ती से सुनो, होली के मूड में आओ, मस्ती के मूड में आओ। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो वो ड्राइवर ने एक गाना लगा दिया, पुराना गाना मेरा पसंदीदा, लेकिन मैंने 1-2 बार रिवाइंड करके सुना। मैंने कहा इसमें तो डिफेक्ट है। गाना था चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, रुकता रुकता ही बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूँ मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं। क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काय को बेवकूफ बना रही, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाई। प्यार व्यार नहीं है, मिर्गी का दौरा है। वो एक ऋतिक रोशन का गाना आता है, दिमाग ही खराब हो जाता है, टीवी बंद कर, पता ही नहीं चलता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अब तू ऐसा क्यों? हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा।
गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं? अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। ताली वाले बजाना तो थोड़ा एक साथ बजाओ, ऐसा लगे मुझे कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। किसी के पास 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है, नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सर काय ले खटिया, जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1, 1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि ममता बनर्जी है? कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, तेरे बाप का ही राज्य में क्यों पड़ेगी जो बन जाए? तो कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आया था, छत पे सोया था बहनोई, मैं तुम्हें समझ के सो गई और मुझे माफ करना राणा जी, में दीवानी सी हो गई। वारी दीवानी, वो तो छत पर कोई बहनोई सीधा साधा सा होगा। ऐसे सुनोगे तो मजा आ जाए। और अगर छत पर राम रहीम होते तो, आशा राम जी होते तो, और हमारे लालू जी, ये लालू जी के लिए हमारे कई कवियों ने लंबी लंबी कविताएं लिख रखी है कि उनके 9-10 बच्चे हैं। हालांकि ये पिछले साल का आंकड़ा है। अभी वो जेल में है, बीच में 2-3 साल पहले भी जेल में थे और जेल के ताजा आंकड़े मुझे पता नहीं। लेकिन लालू यादव विश्व में इससे पहले इंसान नहीं है जिनके इतने सारे बच्चे हों। आपने एक महाभारत सीरियल देखा था, उसमें एक धृतराज जी थे, लालू जी के तो नहीं है, उनके 100 थे, और 100 भी जब कि वो अंधे थे तब। और अगर दिखता होता तो फिर सिर्फ 2। कोई कुछ भी लिख देता है, कोई कुछ भी लिख रहा है, और एक टुकड़े पे तो पूरा सदन एक श्रोता ताली बजा देगा। एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल उछल करके गाती, मेरा पिया घर आया और राम जी, मेरा पिया घर आया और राम जी। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे आते हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है? ये कविता हालांकि लंबी है, मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये कविता मैंने इसलिए लिखी थी कि मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर लौटा और मुझसे बोला कि पापा तुरु रू 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 तुरु तुरु कहाँ से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में ही। इस टीवी ने इन छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, इतना एडवांस कर दिया। छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाजवाब जवाब देते हैं कि जिसका कोई, बस ऐसा ही रखना, आप डिस्टर्ब मत करना इसको, बहुत गड़बड़ हो रहा है। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब देते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे कहा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे देते। प्रश्न ऐसे उठपटांग करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोला पापा आपने भी गजब ही कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? लीजिए कविता में आपको आराम से बिना किसी भूमिका के शशि ने कहा है उस कविता का आदेश, अब ये तो संचालक है, इसका आदेश अध्यादेश की तरह है। एक रोग होता है, एक बीमारी होती है,